कोई ऑपरेटर है दूसरा? कोई ऑपरेटर दूसरा है? तो मालिक हो गया साउंड के। इतनी गर्मी तो भाई अमेरिका का ट्रम्प भी नहीं खा रहा है। कि ये जितने भी साउंड की एसोसिएशन हैं जो चिक चिक कर कलाकारों को गालियां देते हैं कि कलाकारों ने साउंड के लिए क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कलाकार जो स्टेज पर गा रहा है, आज अलवर के कीर्तन से मैं निकला हूं, एक बार सभी जुड़ जाएं, बहुत हो गया चुप चुपीते काम, मैं भी थक चुका हूं। दूसरा फोन कहाँ है मेरा? उधर आगे है। सभी जुड़ जाएं, आज थोड़ी विचार करें, चर्चा करें। अभी अलवर के कीर्तन से निकला हूं मैं, यहां कथा हो रही थी इंद्रेश जी की, और साउंड भी इंद्रेश जी का ही मुझे बाद में पता लगा कि लगा है। महाराज जी के साथ तो चलने वाले लोग बड़े शालीन लोग हैं, महाराज जी खुद बड़े अच्छे हैं, मेरा व्यक्तिगत उनसे प्रेम भी है, परिचय भी है, वो बात अलग है। आज व्यस्तताएं रही, मिल नहीं पाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ऑर्गेनाइजर थे जिनका ये कार्यक्रम था, मैं उनमें से सिर्फ सिंघल जी को जानता हूं, पूरा नाम मुझे नहीं पता उनका, और शायद ये भी ना हो। और उनके एक फोन पे जिस समय कथा उन्होंने बुक करी, मुझे फोन किया कि कन्हैया भाई आपने अलवर आना है और कथा में आपने हाजिरी देनी है। हमने उनसे चर्चा करी कि इतना इतना पैसा है, हम लोग लेंगे, आप देंगे तो हम आ जाएंगे। और उन्होंने कहा ठीक है जी, आ जाओ, आपको हम करेंगे। हमने कोई किसी तरीके का कोई एडवांस नहीं लिया, क्योंकि प्रेम प्यार की बात है। लेकिन मैं आज सारे कलाकारों से, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भाई बंदी नहीं बची है। साउंड नहीं चला, मैंने साउंड वाले को कहा कि भाई इसको चलाओ, तो वो बदतमीजी के साथ वहां गलत गलत इशारे करने लगा मंच पे मुझे। वो किसी को नहीं दिखे होंगे, क्योंकि सबकी नजर यहां होती है गाने वाले पे। मैंने उसको ये तक भी कहा कि माता पिता ने संस्कार तो दिए होंगे। उसके बाद वो छोड़ के चला गया। मैंने कहा दूसरा ऑपरेटर बुला लो, तो वो उसके आगे हाथ जोड़ने लग गए जो बदतमीजी कर रहा था, और उसको कहने लगे चला दे। मैंने फिर भी माइक को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं, फिर गाने की कोशिश करी, और फिर उसमें विसल होने लगा और साउंड नहीं चला। मेरी माइक की आवाज मुझे जो मॉनिटर में चाहिए थी बिल्कुल नहीं चला। मुझे इतनी बेइज्जती करने के बाद भी जो सिंघल जी थे, जो संस्था के थे, उन्होंने कहा आप गाइए। तो मैंने कहा मैं आपकी बात रखता हूं, लेकिन मैं इस पे नहीं गा सकता। मैं भक्तों के बीच में जाके बिना साउंड के, बिना म्यूजिशियंस के गा लूंगा, लेकिन मैं इतनी बदतमीजी के साथ, जो बदतमीजी करता हो, ऐसे साउंड वाले के साथ मैं काम नहीं गा सकता। प्रेमियों, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि पहले एक इल्जाम लगा मुझ पे कि 25,000 कमीशन है। उसने माइक उठाया और बोल दिया 25,000 कमीशन लिया, इसलिए मेरे साउंड के लिए बोल रहे हैं। आज वाला बोलता है कि मैं चलाता ही नहीं। उससे पहले एक बोलता है कि देख लो जैसे करना है। मतलब क्यों संस्था वाले किसी कलाकार को बुलाते हैं और उसके कहने की साउंड क्यों नहीं लगवाते? और हम भी बेवकूफ हैं, हम उनके कहने पे चले जाते हैं। 28 साल हो गए भजन गाते हुए। हम बड़े हैं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से टकराती है तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी की ही निकलती है। हम कुछ भी कह दें, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है।
आज मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरा मन बहुत भरा हुआ है कि इस चीज का रास्ता कहां से निकालूं मैं, कितने धोखे खाऊं। एक बार पहले कलकत्ता में कीर्तन था, वहां पर आज मैं कोड करूंगा, सबको कोड करूंगा। एक दिल्ली में हमने कीर्तन किया, नॉर्थ एक्स मैत्री संघ, आज से 3 साल पहले। क्षमा चाहूंगा आज मैं सबको, जिसने जो किया है, अगर उसमें रत्ती भर भी कोई फर्क होगा ना तो बाबा साक्षी है। 3-4 साल पहले नॉर्थ एक्स मैत्री संघ का कार्यक्रम, मैं 11 बजे होटल में तैयार बैठा हूं और वहां पुलिस वाले आ गए, साउंड बंद करवा दिया। मंडल ने आज तक मुझे यह भी नहीं पूछा, 3 साल हो गए, एक पैसा मैंने नहीं लिया, कोई गाड़ी का खर्चा नहीं लिया, कोई म्यूजिशियनों का खर्चा नहीं लिया। आज तक उन मंडल वालों ने यह तक नहीं पूछा कि भाई साहब आपके कोई 2 रुपए भी लगे होंगे। और फिर भी कहीं मिलते हैं तो बड़े प्यार से, इतने हंसी खुशी से, क्या बात है यार, कैसे कर लेते हैं ये लोग। फिर अभी कीर्तन हुआ कलकत्ता में, मेरा समय 12 से 2 था, मैं वहां से गा के, कोई मेरी टिकट नहीं किसी ने कलकत्ता की कराई उस कीर्तन की। मुन्ना चौधरी जी, जल सूत्र वाले, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के कोई पैसे वैसे, अपने पास रखो। जल सूत्र वाले कीर्तन हुआ, मैं उन छोटे कलाकारों जो अपने आप को छोटा कलाकार समझते हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ तुमसे भी बदतर होता है। सुन लो, कलकत्ता गया, अपनी टिकट पे गया क्योंकि दोस्ती थी, नॉर्थ मैत्री संघ गया क्योंकि दोस्ती थी, भाई साहब आना, आपके बगैर कुछ नहीं। टिकट करवाई, होटल नहीं करवाया, होटल भी खुद, गाड़ी भी खुद, कलकत्ता जैसे शहर में खुद कीर्तन में पहुंचा, 12 से 2 वहां पर भी रहा। ये लिख रहे हैं महेंद्र कुमार, इतना घमंड किस चीज का, पैसा तो रांड के पास भी होता है, तेरे पास है तो क्या हुआ। तो इसमें कोई 2 राय थोड़ी ना है। आपने शायद रांड के पैसे देखे होंगे, हमने सेठों के पैसे देखे हैं, और खाटू वाला सेठ है हमारा, उसके देखे हैं। तो तुम उन्हीं के देखो जिनको तुम्हें देखने हैं। और आज मैं बख्शने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत राउडी मूड में हूं। आ जाना सामने जिसने कमेंट करना हो, क्योंकि मैं सच बोलने बैठा हूं और किसी से डर नहीं लगता मुझे। मैंने किसी के बाप का कुछ नहीं देना, समझ गए। तो वहां कार्यक्रम करने गए, 2 बजे मैं निकल गया, 12 से 2 का मेरा टाइम। 2 बजे भी वो माइक पे बोलते हैं कि कन्हैया भैया ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम देख लेंगे। लोगों को गंदी गंदी गालियां लिख के भेज रहे हैं मेरे लिए, मेरे पास ऑडियो पड़ा है, सुना दूंगा। और फिर खाटू में मिलते हैं, अरे भैया क्षमा कर दो भैया, ऐसे कर देंगे भैया, वैसे कर देंगे भैया। और आज देख लो, जिनका कार्यक्रम था यहां भी भाईबंदी में आया, यहां भी बैठा, पहुंचा हूं। रोज के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज नवरात्रे की जोत थी, बुढ़लाडा से घर गया, घर से फिर यहां 7 घंटे का सफर करके आया। कन्हैया भाई, मेरा मानना तो यह है कि आप बुकिंग लेने से पहले क्लियर पूछ लिया करो, साउंड वाला कौन है भाई। भैया एक बात बताइए, इंद्रेश जी का कथा हो रही है, इंद्रेश जी की साउंड तो हल्की नहीं है। अब उनके साथ रहने वाले भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो कैसे किस पे भरोसा कर सकते हो। उल्टा कौन फायदा उठाता है, कौन नहीं उठाता है। तो आज सुन लो, आज हम चले सुबह 5 बजे मैं घर पहुंचा, 9 बजे मां की जोत ली, 12 बजे घर से चला, 7 बजे यहां पहुंचा, 8 बजे स्नान ध्यान करके कीर्तन के लिए निकला। 9 बजे यहां पहुंचता हूं तो 9:15 बजे साउंड वाला कहता है नहीं चलती। ये औकात है हम सिंगरों की, ये औकात है हम कलाकारों की। और हाँ, मुझे पता है कई लोग अभी कलाकार ही, सिंगर ही खड़े हो जाएंगे कि कन्हैया मित्तल के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों भाई, मैं गरीबी से उठ के बिना किसी चीज के यहां पहुंच गया हूं क्या? मैंने भी बहुत मेहनत करी है,
मैंने भी यहाँ पर पहुंचने के लिए 28 साल दिए हैं। बाबा को घर घर तक लेकर गया हूं। लोग गाने भी नहीं देते थे कि यहाँ खाटू वाले को कोई जानता नहीं, गाना नहीं है। आज जब बाबा को चाहने वाले लोग हो गए हैं, श्रोता क्या होते हैं? श्रोता कलाकार के भजनों को सुनने आते हैं। वहां जो हजारों लोग आए हैं वो साउंड सुनने थोड़ी ना आए हैं, उस कलाकार के भाव को सुनने आए। सुनने तो यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, फ्री है। क्यों घर से निकल के आते? छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं बहनें। आज मुझे इतना दुख हुआ जब वो सब वहां कहते भैया माइक पे गाओ, माइक पे। क्या माइक पे गाऊं? मैं उस माइक पे गाऊं जो माइक चला के ही राजी नहीं है मेरे लिए। क्या करें बताओ? कौन से रास्ते पे जाएं? और आयोजक मुझे कह रहा है कान में कि प्लीज चलाइए, आप कोऑपरेट कीजिए। मैंने फिर कोऑपरेट किया, फिर गाया मैंने। और उसके बाद फिर नहीं चलती है। और मैं लोगों के बीच में खड़ा होके अकेला गा रहा हूं बिना किसी साउंड के। वो तो श्याम प्रेमियों का प्रेम है मेरे साथ, जिन्होंने राजकुमार साहू भैया, एक भजन गायक ने मुझसे लाखों रुपए ऐंठ लिए और आज तक 1 रुपया नहीं दिया। 3 साल से बातें कर रहा है। तो भैया उनसे बात करिए ना, किसने ऐंठे हैं? लोग आपसे जलते क्यों हैं? ये जलने की बात नहीं है, ये व्यवहार की बात बता रहा हूं कलाकारों को, कि किसी के साथ भी व्यवहार में मत जाओ, प्रोफेशनली काम करना सीख लो। क्योंकि ये लोग जो भाई बंदी में बुलाते हैं ये किसी लायक नहीं है। और भाई बंदी में जाना बंद कर दो। भाई बंदी में जाओगे ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हें और बेवकूफ समझेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं भाई बंदी की बात करूंगा। और जो भी इन्होंने किया है, मैं नहीं किसी के लिए गलत बोलता। मैं अपने शब्दों को नहीं बोल सकता किसी के लिए गलत, क्योंकि मुझे पता है वो लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। जो भी जितने भी कलाकार भाईबंदी में जाते हैं ना, आप सही कहते हो। मैं बोला नहीं आज तक, क्योंकि मैं सोचता था ये कीर्तन करवाने वाले जितने लोग हैं इनके क्यों हम बात को बताएं, क्यों बताएं। लेकिन सच यही है कि ये पहले कलाकार को दोस्त बनाते हैं, फिर उसी दोस्त के साथ उसी के साथ ऐसा करते हैं।